गैस सिलेंडर का बहिष्कार किया था। कैसे? उन्होंने कहा था कि गैस से लग जाएगी आग और गैस की रोटी कौन खाएगा? हमारे यहाँ खूब लकड़ी पर्याप्त है, ये गैस सिलेंडर नहीं चलेगा। अब आज का दौर में आप बताइए, गैस सिलेंडर लोगों की क्या है, जरूरी है कि मजबूरी है? मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जब हर घर में सिलेंडर, सभी के पास सिलेंडर, तो कहाँ से लकड़ी लाएंगे? अब कौन औरत चूल्हा फूकना चाहेगी धुआं में? अब ये मजबूरी बन गया है। पहले जैसे लिफाफा अंतरदेशी चलता था, आज के दौर में मोबाइल चल रहा है। अब अगर आप अपने घर में कह दो या आपको चिट्ठी लिख के दे दो, कोई देगा क्या? मोबाइल भी आज आपकी क्या है, मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है। हर घर में मोबाइल है, घर में 4-4 5-5 है, तो आपके घर में एक होना चाहिए, आपकी मजबूरी है, आपको मजबूरी में लाना पड़ेगा। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे, एक दिन सोचोगे हमारे घर में मोबाइल आ जाए, आज यही बता। जैसे वो सारी चीजें सत्य थी, वैसे ये भी सत्य है आज के दौर में। अब जो लोग गैस के दौर में जान गए थे, उन्होंने गैस सिलेंडर की एजेंसी ले ली थी। उनको पता था कि आने वाले समय में चीज आने वाला है, गैस सिलेंडर की एजेंसी ले ली। और एजेंसी वाले आज पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? हमारी आपकी मजबूरी है घर में गैस रखना, हम आप क्या करें, उनको अमीर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? काश हम जान जाते, हम ले लेते, हम अमीर होते कि नहीं होते? ये सारी चीजें पहले आपने देखा होगा, गांव में जब लाइट आई थी, बिजली, तो बिजली के बल्ब चल रहे थे लाल वाले, चले थे ना? अब आज के दौर में बताइए, लाल वाला बल्ब आपको कहीं दिखाई देता है क्या? नहीं। हर चीज अपने आप में हर व्यक्ति अपडेट कर रहा है, लेकिन हम आप अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, हम आप पहले वाले वही जा रहे हैं। तो हम आप पीछे ही तो रहेंगे, हम आप दूसरे को ही तो अमीर बनाएंगे। या अमीर हम ही आपसे तो बनते हैं, वो देखिए पेड़ से पैसे थोड़ी लाते हैं, हम आप शौक से अमीर बनाते हैं। जब हम आप उनको अमीर बनाते हैं अपने पैसे से, तो वही अपने पैसे से हम आप क्यों नहीं बन सकते हैं? यस सर, हम भी तो बन सकते हैं। हमारे एक हजार जान पहचान के परिवार है, हमें बाहर में बताना नहीं है। जो हमारे लोग हैं यूज कर रहा है, अपनी दुकान बदलनी है, उनको भी बदला देनी है। और इतना बदलाने से बताने से पैसा से 10,000-15,000 आए, कोई बेकार नहीं घर में रह के। और ये चीज महिलाएं भी कर सकती है, लड़की भी कर सकती है, औरत भी करती है, कोई भी कर सकता है। ये बताने का काम है, कौन सा बुरा काम है? कोई नहीं कर सकता। और बताना से प्रोडक्ट की गुणवत्ता सब यहाँ से यूज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक जैसे आपकी स्टोरी बताते हैं, लोग क्या भाई साहब इसका जैसे कार्ड बनवाओ तो कैसे? बिल्कुल फ्री है, कार्ड का कोई पैसा नहीं है। आप जहाँ पूजा जी हैं, और उसी कार्ड से आप जहाँ इसकी फ्रेंचाइजी स्टोर है, आपका वहाँ भी स्टोर सातों में भी खुला हुआ है, देवीगंज में खुला हुआ है, आपको भी बता नहीं, कोई नहीं हो सकता है सर्च लेने के लिए कह रहे हैं, यहाँ स्टोर हो जाएगा। नजदीक आपके गांव में कह रहे हैं अगर ले लेंगे आप स्टोर से सारा सामान, या ऑलरेडी हर जगह, और ये ऑनलाइन है, मोबाइल पे आप स्टोर भी देख सकते हो, कहाँ पे स्टोर है, सब ऑनलाइन भी, सब ऑनलाइन है। आपकी जो भी खरीदारी, आपका पक्का बिल, पक्का रसीद आपके मोबाइल में मैसेज आता है, आपने इतने रुपए का सामान खरीदा है और जहाँ से आपने खरीदा है उसका नाम आता है, आपने इस दुकान से खरीदा है। कोई फर्जी उस तरह की चीज नहीं है। इसका जीएसटी, आप लोग जब यहाँ से प्रोडक्ट यूज करोगे, जीएसटी पेड बिल दोगे, आपको कोई फर्जी काम नहीं है यहाँ पे, सब पूरा ईमानदारी से सबसे प्रमाणित ऑनलाइन जो आजकल जमाना चल रहा है वो। एक लोग क्या करते हैं, स्टोरी आपको बता रहे हैं, एक महात्मा जी थे, महात्मा जी थे और भगवान के आदि में एक महात्मा जी थे, तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, और उनका मंदिर बना था। जैसे आपके गंगा जी हैं इधर, तो गंगा जी के कगार ऐसे ऊपर नहीं होती, ऊंचा और नीचे होता है, तो ऐसे ही मतलब जस्ट उसके नदी के किनारे ऐसे ही पहाड़ था, और उसी पहाड़ के नीचे जस्ट जहाँ पे पानी आ रहा था, वहां पे उनका मंदिर था। और वो बहुत बड़े भक्त थे, वो बिना पूजा किए, बिना नहाए वो खाना नहीं खाते थे, मतलब कहें तो बहुत बड़े भक्त थे। अब एक दिन क्या हुआ, उस नदी में आने लगी बाढ़। जब नदी में बाढ़ आने लगी, पानी भरने लगा उनके मंदिर में, कुछ लोग जो ऊपर थे उन्होंने कहा स्वामी जी को आवाज दिया कि स्वामी जी आप ऊपर आ जाइए, अन्यथा बाढ़ आ रही है, पानी आ रहा है, आप डूब जाओगे। स्वामी जी ने उनकी बात नहीं मानी, हम तो भैया बहुत बड़े भक्त हैं, क्यों उनकी बात मानने लगे?
खुद ही भगवान देखेंगे जो होगा। स्वामी जी ने उनकी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद पानी और बढ़ता गया और बढ़ता गया, और जब पानी उसके चबूतरे पे चढ़ गया, स्वामी जी के पैरों तक आ गया, फिर उन्हीं लोगों ने क्या किया, ऊपर से उन लोगों ने रस्सी फेंका कि स्वामी जी आप रस्सी पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए, अन्यथा आप डूब जाओगे। स्वामी जी ने फिर उनकी बात नहीं मानी। तो भगवान हमें खुद ही बचाने आएंगे, हम क्यों उनके कहने पे जाने लगे, तो आदमी है। नहीं माना स्वामी जी ने बात, और पानी बढ़ता गया और बढ़ता गया, और जब पानी मंदिर के पूरा मंदिर में चढ़ गया, तो स्वामी जी ने क्या किया, मंदिर का जो ऊपर वो बना होता है उसमें जाके बैठ गए स्वामी जी। अब जब लोगों ने देखा कि भाई स्वामी जी यहाँ बैठ गए हैं, अब इसके बाद यदि पानी बढ़ेगा तो स्वामी जी जाएंगे कहाँ। लोगों ने क्या किया, उनके पास एक हवाई जहाज आया और हवाई जहाज से रस्सी नीचे लटकाई और वहां से आवाज दी कि स्वामी जी रस्सी पकड़िए और रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाइए, अन्यथा आप डूब जाओगे। लेकिन स्वामी जी ने तब भी उनकी बात नहीं मानी, अरे हम तो भक्त हैं, भगवान खुद ही बचाने आएंगे हमें। अब स्वामी जी ने किसी की बात नहीं मानी, हेलीकॉप्टर भी चला गया और पानी और बढ़ा और स्वामी जी उसी पानी में जाके डूब गए। अब डूब गए और डूबने के बाद जब स्वामी जी मर गए और मरने के बाद जब ऊपर गए भगवान के पास, उन्होंने भगवान से पूछा, ये बताइए हमने आपकी इतनी जीवन भर आपकी सेवा की, आपका इतना पूजा पाठ किया और फिर भी आप हमें बचाने नहीं आए, क्यों? भगवान ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? भगवान ने ये कहा, जब पहले बार जिन्होंने आवाज आपको दी थी वो मैं ही था, दूसरी बार जिन्होंने रस्सी फेंकी थी आपको, स्वामी जी आप ऊपर आ जाइए, वो मैं ही था, और जब आपके पास हेलीकॉप्टर आया था, रस्सी लटकाई गई थी, रस्सी लटकाने वाला मैं ही था। वो गलती आपकी है, आप मुझे पहचान नहीं पाए, पूजा खुद मेरी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं पहचान पा रहे हैं। लोग आजकल क्या करते हैं, भगवान की खूब सारी पूजा करते हैं, भगवान हमारा ये धन आ जाए, सबकी तबीयत सही हो जाए, सब कुछ हो जाए, जबकि भगवान स्वयं नहीं आते। भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको मौका देंगे। अब अगर हम आप लोगों के पास आए हैं तो एक मौका ही है, आप इसे मौका समझिए या कुछ भी समझिए, ये आप जो लोग हर चीज से पीड़ित होते हैं वो सोचते हैं हम कहीं ना कहीं से हमारा उद्धार हो जाए। अब हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, हम बिना नहाए बिना पूजा पाठ किए खाना, लेकिन भगवान स्वयं ने हमें उनका एहसानना पड़ेगा, भगवान हमें मौका देंगे सुधरने का, बनने का, अब हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमारी गलती है। तो जो भी मौका मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी आए, उसे हमें गंवाना नहीं चाहिए, उसका हमका फायदा उठाना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्योंकि लोगों की निगेटिव थिंक बहुत बुरी होती है, लोगों की सोच। एक और सुना देते हैं, लोग अधिकतर पहले सबसे ज्यादा लोग आने वाले में जैसे हम आए हैं तो कुछ लोग सोचते होंगे कि सबसे ज्यादा इनका बहुत बड़ा फायदा है, लोग ये सोचा करते हैं कि इनका बहुत बड़ा फायदा है। ऐसे ही दो दोस्त थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। वो दोनों ही बहुत गरीब परिवार से थे और बहुत पीड़ित थे। अब उन दोनों ने एक दिन सलाह बनाई कि चलिए कोई बिजनेस धंधा शुरू करते हैं। दोनों ने या दोनों में बात हुई कि हाँ ठीक है चलिए शुरू करेंगे। कौन सा धंधा शुरू करेंगे? तो उन्होंने कहा चलिए हम लोग लाते हैं भैंस और भैंस का धंधा शुरू करते हैं, भैंस लाते हैं और दूध का व्यापार शुरू करते हैं। कहा ठीक है, दोनों में बात डन हो गई। अब दूसरे दिन सुबह दोनों को भैंस लेने जाना था और जो जगह निश्चित की गई थी कि हम दोनों, आप वहां जाना उस दुकान के पास या उस रोड पे, हम दोनों लोग मिलेंगे और वहीं से एक साथ चलेंगे भैंस लेने। कहे ठीक है, डन हो गई बात। अब जब दूसरा दिन हुआ तो जो राम था वो वहां पे पहुंच गया टाइम से, जितना टाइम दिया गया था वो उस टाइम से वहां पहुंच गया, और जो काफी देर तक वेट करता रहा, खड़ा रहा, लगभग उसको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गए और श्याम वहां नहीं पहुंचा। जब श्याम वहां नहीं पहुंचा तो राम ने क्या किया, वो वहां से वापस नहीं गया,
वो वहां से वापस नहीं गया, वो गया भैंस लेने। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब वो नहीं आया तो चलो हम भी वापस चले चलते हैं, लेकिन राम वापस नहीं गया। वो वहां से गया भैंस खरीदने, और उसने अपने लिए भैंस खरीदी और भैंस खरीद के अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद उस भैंस ने बच्चा दिया, और बच्चा देने के बाद उसके यहाँ दूध होने लगा। जब दूध होने लगा तो राम ने क्या किया, उस दूध के प्रोडक्ट बना के सेल करना शुरू कर दिया। जैसे दूध से पनीर बनता है, खोया बनता है, दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं, और बना के उसने उसको सेल करना शुरू कर दिया। जब सेल करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके उसका धंधा व्यापार बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते उसने एक भैंस से 2 भैंस खरीद ली। अब 2 भैंस खरीदी, जो कम पैसा आ रहा था और ज्यादा आने लगा, और धीरे धीरे करके कुछ ही महीनों में उसके 15 भैंसें हो गई। एक भैंस से 15 भैंस हो गई। अब जो व्यापार वो अपने गांव में कर रहा था, अपने क्षेत्र में कर रहा था, उसका दूध ज्यादा बढ़ा तो सोचा कि हम और बाहर निकल गए और अपना व्यापार बढ़ाएं। अब वो वहां छोड़ के बाहर निकल गया और अपना बिजनेस बड़ा किया और बड़ा किया। बड़ा करते करते उसने अपना एक आलीशान बंगला बना लिया, बंगला हो गया। कुछ दिन बाद उसने कार खरीद ली, अपने यहाँ नौकर रख लिए, उसका धंधा और बढ़िया चलने लगा। अब अचानक चलते चलते एक दिन उसको अपने गांव की याद आई। इसलिए बहुत सारा चीज हो गया है, बहुत बना लिए हैं, चलो अब एक दिन गांव घूम आते हैं। और उसने बढ़िया अपनी कार ली, चमचमाती ली, और कार से अपने गांव घूमने के लिए चल दिया। जब अपने गांव आता है, उसकी गांव की सड़कें बहुत खराब थी, बहुत अच्छी नहीं थी, और उसकी कार आते आते वहां पे बहुत धूल थी, तो धूल में उसका पहिया नाचने लगा और कार वहां पे फंसने लगी। तो उसको एक आदमी की जरूरत पड़ी कि यदि कोई आदमी हो हमारी मदद कर दे, कार में पीछे से धक्का लगा दे, जिससे कि हमारी कार गड्ढे से निकल जाए, हम गांव पहुंच जाए। अब वहां कोई आदमी नहीं दिखा, तो उसने देखा तो बगल में पेड़ था, और पेड़ के नीचे एक व्यक्ति उसको बैठा दिखाई दिया। उसने उनको आवाज दी, हेलो एक्सक्यूज मी भैया, आवाज दी। उस व्यक्ति ने सुना ही नहीं। जब सुना नहीं तो उन्होंने अपनी गाड़ी की फटकी खोली और कहे यहाँ से नहीं सुनना है तो उनके नजदीक जाते हैं, नजदीक से बुलाते हैं, बताते हैं कि कौन लोग हैं, हमारी कुछ मदद कर दो। अब जब वो राम उतर कर उस पेड़ के नीचे गया, उसने क्या देखा कि जो पेड़ के नीचे बैठा था वो उसी का दोस्त श्याम था। अब उसने कहा, अरे दोस्त आपने कैसी हालत बना रखी है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरा दोस्त ही है जो आज ऐसी कार में और ऐसे माहौल पूरा अपने आप को बदल लिया, ऐसे में आया। उसने कहा आपने कैसा हाल बना लिया है, क्या कर रहे हैं आप बेटे? हमें देखो, हमने आज से कुछ दिन पहले हमारी आपकी बात हुई थी एक बिजनेस स्टार्ट करने की, और आप वहां नहीं आए थे जहां से हमें भैंस लेने जाना था, और मैं अकेला गया, भैंस लिया और भैंस से अपना व्यापार शुरू किया, और आज मेरी ये स्थिति है। लेकिन भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर उस दिन, हमें ये बताओ कि आखिर उस दिन तुम वहां आए क्यों नहीं थे। तो ये बात खटक रही थी कि जब पूरा तय हो गया था, सब बात हो गई थी कि कल सुबह जाना है, तो आखिर आप आए क्यों नहीं, ऐसी कौन सी बात हो गई। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप भी जानने के लिए नाराज हो गए कि आखिर कौन सी बात इनके घर में हो गई कि आए क्यों नहीं। अब उसने पूछा कि ये बताइए सर आप आए क्यों नहीं। उसने बताया क्या जवाब दिया। उसने कहा जब मैं घर गया, मेरी बीवी थी, मेरे पिताजी थे, मम्मी थे, और मैंने उनको बताया कि हमें भैंस लानी है और ये व्यापार करना है, तो उन्होंने कहा यदि भैंस बीमार हो गई तो, यदि भैंस मर गई तो, भैंस खरीदा नहीं, भैंस को पहले ही मार दिया। ये होती है लोगों की निगेटिव सोच, करने से पहले ही निगेटिव सोच लेते हैं, और ये नहीं सोचते यदि मेरी भैंस आ गई, उस भैंस से 10 भैंसें होंगी, 15 भैंसें होंगी, 20 होंगी, और मेरा व्यापार बढ़ जाएगा। ये लोग बहुत कम सोच पाते हैं, और जो लोग ये नहीं सोच पाते वही लोग हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं, और जो लोग सोच के आगे बढ़ जाते हैं हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। निगेटिव थिंक सबसे ज्यादा लोगों को पीछे ले आती है।
बाकी कोई ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य ना कर सके, क्योंकि जो दो पैर वाला है मनुष्य बनाया, सबकी योनि से बेहतर है मनुष्य, और कोई ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता, और सारे काम मनुष्य के करने के लिए ही बनाए हैं। जो व्यक्ति अमीर हैं, जो सुख भोग रहे हैं, जो 4 व्हीलर से चल रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, क्या उन्हीं के लिए सुख बना है? क्या हमारे आपके लिए भी बना है, लेकिन हम आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। और जब मानेंगे ही नहीं, हम पहले से ही हार माने बैठे हैं, तो हम ऐसा काम कैसे कर पाएंगे। हमें हार नहीं माननी है, निगेटिव थिंक नहीं लानी है। दूसरे का नहीं सोच रहे इनका बहुत बड़ा फायदा हो गया, तो अरे उनका फायदा भी, आपका फायदा और अपना सोचिए। और यही लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं जो दूसरों का सोचते हैं, वो वैसे ही सोच में रह जाते हैं और वैसे पीछे हमेशा के लिए रह जाते हैं। हमारा बताने का मकसद ये है कि यदि यहाँ पे हम आए हैं, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बताने का मौका है, आप लोग प्रोडक्ट यूज करिए, और अच्छा लगे तो आप दूसरों से शेयर करिए। और शेयर करने के 10-15 हजार जो आपके बेटे, आपके भाई जो भी बाहर रह रहे हैं, इतने पैसे के लिए वो आप घर बैठे कमा सकते हैं सिर्फ बात करके। और यदि ऐसा हो जाए तो आप उनसे भी बताइए कि बेटे आप वहाँ क्यों घर परिवार छोड़ के रह रहे हो, हम सब लोगों के साथ रहो और यही रह के ऐसा काम करो जिससे यही पैसे आए। क्या ऐसा कर सकते हैं? यस सर। इसके लिए हमें आपको पहले प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। और रही बात पैसे की, यदि आप 10% लेवल अचीव करते हो, आप देखोगे महीने के लास्ट में बहुत सारा, हम बाहर भी काम करते हैं, वहां देखते हैं पैसा हमें टाइम से नहीं मिलता, मेहनत खूब करते हैं और जाते समय बताएंगे हमें घर में काम है, सब पैसा दे दीजिए, फिर भी आपका टाइम से पैसा नहीं मिलता। 4 बात सुनाने के बाद ही पैसा मिलता है। अगर आप 1000 यहाँ पे बिजनेस करके 10% लेवल अचीव करते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो यहाँ से 4 तारीख और 5 तारीख के बीच में पैसा आपके अकाउंट पे जाता है। ना ही आपको किसी से मांगना है, ना ही किसी से पूछना है, और यहाँ पर ना ही पैसा आपका कोई ले जा सकता है। कि जब आपकी आईडी बनती है, आपका अकाउंट लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है, आपका पैसा आपके अकाउंट में गया, कोई दूसरा आपके अलावा निकाल भी नहीं सकता है। यह पूरा पैसा आपका सेफ ही रहता है, सिर्फ आप ही को मिलेगा, या तो आपके बाद जो आपने कार्ड बनते समय नॉमिनी डलता है, ये अगर आप नहीं है तो ये सारा चीज आपके नॉमिनी का है। यहाँ पे कोई फ्रॉडी का बिजनेस नहीं है, कोई फ्रॉडी का काम नहीं है। बस इतनी जानकारी, तो आप लोग संतुष्ट होंगे शायद। गुड एंड सी, गुड एंड सी, गुड एंड सी।